कल गांधी प्रेक्षागृह लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में हुए चुनावी व्यय की समीक्षा हुई और खर्चे पर ब्यौरा दिया गया। साथ ही बताया गया कि 8 जनवरी से संपूर्ण भागीदारी यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी। इस यात्रा का शुभारंभ गाजीपुर से शुरू होगी। इस पर चर्चा हुई। यहां पहले चरण में संपूर्ण भागीदारी यात्रा 8 से 9 जनवरी 2024 को गाजीपुर, 10 जनवरी को बलिया, देवरिया होते हुए देर रात कुशीनगर में ठहराव होगा। 14 जनवरी को गोरखपुर, बस्ती और 15 जनवरी को बस्ती से सुल्तानपुर यात्रा पहुंचेगी। तो वहीं दूसरे चरण में बुंदेलखंड में 18 जनवरी को जालौन, हमीरपुर, 19 जनवरी को महोबा, 20 जनवरी को नजीमपुर, 21 से 22 जनवरी को झांसी। तीसरे चरण में लखनऊ, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, कासगंज, आगरा, फिरोजाबाद आदि इसी गति से फरवरी लास्ट तक संपूर्ण भागीदारी यात्रा चलेगी। इस बैठक में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा रहे। इस बैठक में मध्य प्रदेश से लगभग 3 दर्जन और बिहार से लगभग 2 दर्जन जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव बबलू कुशवाहा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कालीचरण, प्रदेश महासचिव रानी सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव किरण कुशवाहा, विधायक दीनानाथ, शिव कन्या कुशवाहा, लाखन सिंह राजपासी, अजय पटेल, नजीम खान, उमा कुशवाहा, उमेश यादव, पंकज विश्वकर्मा, रामकरण कश्यप, रामधनी विंद, डॉक्टर संतोष लोधी मंचासीन रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र शाक्य, प्रदेश महासचिव अभय कुशवाहा, कानपुर मंडल अध्यक्ष सुदेश शाक्य, प्रदेश महासचिव प्रदीप राजपूत को नए पदाधिकारियों के रूप में तैनाती दी गई और राजवीर सिंह शाक्य फौजी, नरेंद्र शाक्य फौजी, राम अवतार कुशवाहा, छेदालाल राजपूत फौजी, ओमकार शाक्य, रामचरण शाक्य, अभय कुशवाहा मंडल अध्यक्ष कानपुर, योगेश शाक्य मंडल अध्यक्ष बरेली, डॉक्टर कृष्णपाल सिंह शाक्य विधानसभा अध्यक्ष कायमगंज, राजेंद्र आदि के अलावा लगभग 1000 पार्टी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और आज इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए सभी से साथियों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, काफी देर से आज चर्चा हो रही है आप लोगों की। आज का मुद्दा खास करके जो पिछला चुनाव अभी हुए हैं मध्य प्रदेश में, हम जो कुछ सीटों पर लड़े हैं उन पर चर्चा हुई होगी और नहीं होगी तो आपके मन में जरूर ये इच्छा होगी कि उस बारे में भी चर्चा हो और जो इंतजार में चुनाव हमारे बीच में है लोकसभा का, उस बारे में भी हम लोग को चर्चा करना चाहिए। साथियों, चुनाव का रिजल्ट मुझे बताने को शेष नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के साथी भी आए होंगे, जो सामने बैठे हैं उनको तो मैं देख रहा हूँ, और दिवाली से हमारे साथी आए हैं वो मुझे मिले हैं और कुछ साथी मुझे मिले हैं। तो आप कुछ साथियों की चर्चा हुई होगी और कुछ साथी हमारे उत्तर प्रदेश से वहाँ काम करने के लिए भी गए थे, चुनाव लड़ाने के लिए भी गए थे। तो लगभग आपको सारी स्थिति की जानकारी होगी। मध्य प्रदेश का रिजल्ट वही है जो आपके उत्तर प्रदेश का रिजल्ट। मध्य प्रदेश का भी आचार व्यवहार कुछ अलग नहीं है, वैसा ही है जैसे उत्तर प्रदेश के साथियों का। वो भी बेचारे ये चाहते थे कि कुछ उत्तर प्रदेश से रिजल्ट आता तो यहाँ बात बढ़ती, जैसे उत्तर प्रदेश के साथी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से रिजल्ट आता तो यहाँ की बात बढ़ती। दोनों एक दूसरे के सहारे थे, अपनी मेहनत पर कम भरोसा था। भरोसा इस बात का था कि वहाँ कोई चमत्कार हो जाए तो उस चमत्कार की थोड़ी रोशनी यहाँ आ जाए, और इस आशा में यह चमत्कार वहाँ हो पाया और उसके पहले यहाँ नहीं हो पाया। तो रिजल्ट की स्थिति तो ये है, हमारे साथियों ने चर्चा भी की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में हम पिछले 6 महीने में आप
सब साथियों के सहयोग से जब सब लोगों ने काम शुरू किया तो शुरू में तो लगा कि दिक्कत होगी, लेकिन जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसके बाद जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो लगा कि नहीं, कुछ रिजल्ट यहाँ है। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत की और यात्रा जो भाग्यशाली यात्रा रही 20-22 दिनों की, वो बहुत अच्छी यात्रा है। आप बहुत सारे साथी गए भी हैं और बहुत सारे साथियों ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, और जो नहीं गए हैं तो उनको जानकारी होगी इस बात की कि जो यात्रा हुई भागीदारी यात्रा वो बहुत अच्छी रही, बहुत सफल है। हम लोगों ने जब टीकमगढ़ से शुरुआत की, टीकमगढ़, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया और छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, विदिशा, जबलपुर का थोड़ा सा एरिया, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन दिनों में जब हम गए तो हमारे साथी तो जो कह रहे थे वहाँ के आम लोग भी कह रहे थे, जहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, कि यार जन अधिकार पार्टी आ गई है, कुछ तो होगा इस बार। लेकिन हम लोगों का भी ये गलत था और हम लोगों का भी ये गलत था, हम लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। और कांग्रेस की वहाँ सरकार बनने वाली थी तो कह रहे थे ऐसा, कांग्रेस के समर्थक साथी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में निश्चित सरकार बने, तो कांग्रेस तो बहुत पीछे रह गई और कांग्रेस सभी प्रदेशों में जीत रही थी और सभी प्रदेशों में पीछे रह गई। तो खाली हम ही नहीं अकेले हारे, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, उसका भी यही हाल था। तो एक पार्टी और है बीएसपी, वो भी लड़ रही थी, पता नहीं शायद कोई सीट जीती या नहीं जीती, लेकिन वोट थोड़ा ज़्यादा मिला उसको। बाकी समाजवादी पार्टी की स्थिति कमोबेश हमारे जैसे है, कहीं पर हो सकता है उसको ज़्यादा मिल गया हो तो कहीं पर हमको ज़्यादा मिल गया हो, लेकिन हमसे आगे मिले बहुत ज़्यादा। तो चुनाव का रिजल्ट ये था, बहुत गहराई में अगर जाएंगे तो आपको इतना भी सोचने की जरूरत है कि जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट था वही मध्य प्रदेश का रिजल्ट। लेकिन अगर हम उस चुनाव को सोच करके और अगर दुखी हो जाए